आज डिजिटल होती जा रही दुनिया में काफी कुछ आसान हो गया है। पढ़ाई लिखाई से लेकर जॉब तक और शॉपिंग से लेकर बैंकिंग और पेमेंट तक सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। इस ऑनलाइन सिस्टम ने हमारी लाइफ को बेहद आसान कर दिया है, लेकिन इसी सिक्के का दूसरा पहलू इसके रिस्क फैक्टर्स भी हैं। हर दिन ऑनलाइन फ्रॉड की खबरें आती रहती हैं। कभी कोई खुद को बैंककर्मी बताकर पैसों की ठगी कर लेता है, तो कभी कोई किसी कंपनी का प्रतिनिधि बनकर, कभी कोई जॉब के नाम पर ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो जाता है, तो कभी किसी लॉटरी वॉटरी या जैकपॉट ऑफर के चक्कर में। अनपढ़ लोगों की तो छोड़िए, बहुत सारे पढ़े लिखे और अधिकारी वर्ग के लोग भी साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपने भी कहीं न कहीं कई जगह देखा होगा, बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम होता रहता है और लोगों का बहुत नुकसान हो जाता है। तो क्या आप भी स्कैम का शिकार हो गए हैं? अगर नहीं तो क्या अगला नंबर आपका है? अगर आप इन सब के शिकार नहीं होना चाहते हैं तो एक बार ये वीडियो अंत तक जरूर देख लेना, वरना कब आपके अकाउंट से लाखों रुपए निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। क्या आपके फोन पर भी वर्क फ्रॉम होम के ऑफर आते हैं, या फिर क्या कभी आपके ऑनलाइन वॉलेट पर किसी ने पैसे भेजकर वापस मांगे हैं, या सड़क पर मजबूर आदमी को एक फोन कॉल करने के लिए आप उन्हें अपना फोन दे देते हैं? अगर आपके साथ भी ऐसी चीजें होती हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आजकल फ्रॉड होने के नए तरीके हैं, जिनमें से कुछ तो इतने नॉर्मल होते हैं कि लोग समझ नहीं पाते हैं और उनका पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। आप इन सब चक्रों में न पड़े, इसलिए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि किस तरह आप इन सब साइबर फ्रॉड के तरीकों से सावधान हो सके। आइए साइबर क्राइम को हम चैप्टर वाइज समझते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर साइबर क्राइम क्या है। साइबर क्राइम एक ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी है जिसमें कंप्यूटर, मोबाइल फोन या किसी भी डिजिटल डिवाइस के जरिए आसानी से ठगी की जाती है। इस क्राइम के अंतर्गत हैकिंग, ऑनलाइन ठगी, प्राइवेसी लीक, साइबर बुलिंग एवं इसी प्रकार के अन्य अपराधों को अंजाम दिया जाता है। इस समय देश भर में सबसे ज्यादा ऑनलाइन ठगी की जा रही है, जिसमें लोगों से फ्रॉड करके ऑनलाइन पैसे लूटे जाते हैं। आपको बता दें, साइबर क्राइम से जुड़े मामलों को पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां दोनों देखती हैं। ये लगभग जीवन का सत्य है कि बुरे लोग हर जगह होते हैं। कभी कभी जीवन कठिन होता है और लोग जल्दी पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने की कोशिश करते हैं। दरअसल संपत्ति की चोरी हर साल 3.1 मिलियन लोगों को शिकार बनाती है। जैसे जैसे साल बीत रहे हैं ये संख्या बढ़ती जा रही है। पहले लोग चोरी डकैती करते थे और उन्हें रोकने के लिए लोगों ने ताले बनवाए, लेकिन अब चोरी का तरीका बदल गया है। आज एक लिंक क्लिक करते ही आप कंगाल। भले ही आपको ये लाइन किताबी कहानी लगे, लेकिन इस तरह के कई मामले हमें बीते दिनों देखने को मिले हैं। पहले समझते हैं ये स्कैम किस तरह के होते हैं। कई बार स्कैमर्स एक फर्जी वेबसाइट क्रिएट करते हैं और फिर आपको मैसेज या ईमेल भेजते हैं। ये मैसेज कई तरह के हो सकते हैं, मसलन किसी जॉब के संदर्भ में या फिर बैंक के KYC या इलेक्ट्रिसिटी बिल से जुड़ा हो सकता है। जैसे ही आप इस तरह के किसी मैसेज के साथ आए अनजान लिंक पर क्लिक करते हैं, आपके सामने एक वेबसाइट खुलेगी जो होती तो फेक लेकिन देखने में असली जैसी होगी। ज्यादातर मामलों में यूजर्स अपनी डिटेल्स खुद स्कैमर्स को दे देते हैं। आप सोचेंगे ऐसा कैसे होता है, तो आपको पूरे खेल को समझना होगा। दरअसल स्कैमर्स आपको एक मैसेज लिखते हैं और लिंक में उसी मैसेज से जुड़ी डिटेल्स भरनी होती है। यूजर्स को लगता है कि वो असली वेबसाइट पर अपनी डिटेल्स एंटर कर रहे हैं, लेकिन ये सारा डेटा स्कैमर्स तक पहुंच रहा होता है। फेक वेबसाइट या फिर मेलवेयर यूजर्स की सेंसिटिव जानकारी चुराते हैं। इसमें यूजर्स के बैंकिंग क्रेडेंशियल्स या क्रेडिट कार्ड नंबर और दूसरी डिटेल्स शामिल हो सकती हैं। अटैकर्स इस जानकारी के बदौलत यूजर के बैंक अकाउंट्स तक को खाली कर सकते हैं। इन सब के अलावा स्कैमर ने कई नए तरीके अपनाए हैं। तो आइए जानते हैं साइबर क्राइम के फ्रॉड करने के नए तरीकों को, जिनसे वे आपके अकाउंट से पैसे बस चुटकियों में खाली कर देते हैं। 1. वर्क फ्रॉम होम। कोविड के बाद से वर्क फ्रॉम होम का चलन बढ़ गया है, जिसके कारण देश भर में वर्क फ्रॉम होम स्कैम तेजी से फैल रहा है। आज तक की न्यूज के अनुसार अब के एक शख्स ने 40 लाख रुपए गंवा दिए, वहीं कई और भी हैं जिन्होंने 50,000 रुपए से लेकर 21 लाख रुपए तक गंवाए हैं। ये ऐसा स्कैम है जहां पढ़े लिखे लोग भी फंस रहे हैं। ऑनलाइन स्कैम या साइबर क्राइम एक तरह का मायाजाल है। प्रयागराज के रहने वाले एक युवा इंजीनियर की जॉब गई थी। नई जॉब के लिए वो लगातार अलग अलग पोर्टल पर अप्लाई कर रहा था। जॉब की तलाश खत्म नहीं हो रही थी और इसी बीच एक दिन उसे व्हाट्सएप पर मैसेज आता है। मैसेज एक जॉब प्रपोजल का था। इसमें कहा जाता है कि कंसेंट्रिक्स नाम की एक कंपनी में वैकेंसी है और इसके लिए उसका CV शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसके बाद सिर्फ 2 दिन के अंदर उसके साथ 3.5 लाख की ठगी हो गई। इसी तरह आपके और शख्स के साथ 40 लाख रुपए की ठगी हो गई। उसके पास इतने पैसे थे भी नहीं, लेकिन दोस्तों से कर्ज लेकर उसने खुद स्कैमर्स को पैसे ट्रांसफर कर दिए। ये कहानी सिर्फ अब के रहने वाले 2 युवकों की नहीं है, बल्कि देश भर के अलग अलग राज्यों के 100 और लोगों की है। ये सभी वर्क फ्रॉम होम स्कैम के शिकार हुए हैं। 100 लोगों में से सभी ने लगभग 50,000 से लेकर 50 लाख तक गंवा दिए हैं। इनमें से अब कुछ कर्ज में डूब चुके हैं और कुछ का कहना है कि वो अब सड़क पर आ चुके हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी भर की कमाई खत्म हो चुकी है। एक युवक ने बताया कि वो स्कैमर्स को अब तक 40 लाख रुपए दे चुका है। युवक की फर की कॉपी आप यहां देख सकते हैं।
भारत में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन काफी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2021 में UPI के जरिए कुल 2.29 बिलियन की ट्रांजैक्शन हुई थी। अब भारत में अधिक लोग UPI ऐप और ई-वॉलेट के जरिए पेमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे में ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। 2022 से 2023 में भारत में ऑनलाइन फ्रॉड के आंकड़ों की बात करें तो RBI की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक पेमेंट्स फ्रॉड्स 2022 से 2023 की कुल संख्या 13,530 रही। इसमें 30,252 करोड़ की हेरफेर हुई। इनमें से लगभग 49% या 6,659 मामले डिजिटल पेमेंट या कार्ड, इंटरनेट श्रेणी में थे। 2. बैंकिंग फ्रॉड्स। तेजी से स्मार्ट होते सिस्टम में अपराधी भी नए तरीके से साइबर क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। बैंक खाते में जमा पैसा हो या आपकी पर्सनल डिटेल्स, इनकी जानकारी हासिल करने के लिए फ्रॉड हर बार नए नए हथकंडे अपनाते हैं। अगर इसमें कोई फंस जाता है तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। हाल के दिनों में बैंक फ्रॉड के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिला है। इसमें अब एक नया तरीका सामने आया है। बैंक फ्रॉड को लेकर नए तरीके से फ्रॉड करने वाला व्यक्ति आपके बैंक खाते में पहले अपनी तरफ से कुछ रकम ट्रांसफर करता है, फिर आपको फोन कॉल कर गलती से ट्रांसफर हो गया कहता है और भेजे गए रकम को वापस लेने के लिए आपसे आपके बैंक खाते से जुड़ी जानकारी हासिल करता है। एक बार खाते की जानकारी फ्रॉड के हाथ लगी तो आपका बैंक अकाउंट हैक हो जाएगा। उसके बाद बैंक में जमा आपकी मेहनत की कमाई साफ हो जाएगी। navbharattimes.indiatimes.com के अनुसार 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक सभी राज्यों में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। 2015-16 में कुल 67,760 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड हुआ था, जो 2016-17 में घटकर 59,966.4 करोड़ रुपए रह गया। वहीं उसके 2 साल बाद तक ये रकम 45,000 करोड़ रुपए तक आ गई। 2019-20 में बैंक फ्रॉड का आंकड़ा फिसलकर 27,698.4 करोड़ रुपए ही रह गया। 2020-21 में सिर्फ 10,699.90 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड हुआ। RBI की रिपोर्ट के अनुसार 2022 से 23 की अप्रैल-सितंबर अवधि के दौरान केवल कार्ड और इंटरनेट धोखाधड़ी 87 करोड़ रुपए थी, जिसमें 2,321 धोखाधड़ी के मामले शामिल थे। मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान मोबाइल ऐप से जुड़े लेन देन 233 लाख करोड़ रुपए थे। RBI के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष के दौरान नेट बैंकिंग लेन देन 915 लाख करोड़ रुपए और ATM नकद निकासी 33.04 लाख करोड़ रुपए थी। 3. साइबर फ्रॉड इन इलेक्ट्रिसिटी बिल। आज रात 9:30 बजे कट जाएगी आपके घर की बिजली। अगर आपके पास आया है ये मैसेज तो तुरंत करें ये जरूरी काम। navbharattimes.indiatimes.com के अनुसार अगर आपके मोबाइल के व्हाट्सएप या इनबॉक्स पर कोई मैसेज आता है जिसमें ये कहा जा रहा हो कि प्रिय उपभोक्ता, आज रात 9:30 बजे आपकी बिजली काट दी जाएगी क्योंकि आपका पिछले महीने का बिल अपडेट नहीं हुआ था, जिसमें बिजली बिल भरने के लिए आपको एक लिंक भेजा जाता है, तो ये मैसेज बहुत ही चिंताजनक है। इसलिए ज्यादातर लोग जो वास्तव में अपने बिजली बिल का भुगतान करना भूल जाते हैं, उन लोगों का इनके चपेट में आने की सबसे अधिक संभावना रहती है। जब आप अचानक इस तरह के मैसेज को देखते हैं तो तुरंत ही पेमेंट के लिए लिंक पर क्लिक कर देते हैं। बस ऐसा करने पर आपके अकाउंट का सारा पैसा स्कैमर के पास चला जाता है। 4. पार्सल कैंसिल करना है तो OTP दे दो। navbharattimes.indiatimes.com के अनुसार साइबर ठगों द्वारा शिकार के पते पर कुरियर के जरिए एक पार्सल भेजा जाता है जो उसने कभी ऑर्डर ही नहीं किया होता। ऐसे में व्यक्ति ऑर्डर रिसीव करने से मना कर देता है। फिर डिलीवरी बॉय उस पार्सल भेजने वाले को फोन लगाएगा जिसका नंबर कस्टमर केयर के रूप में लेबल पर दिया होगा। शिकार की फोन पर बात कराई जाएगी। उसे समझाया जाएगा कि अगर ऑर्डर उसने नहीं किया तो वो कैंसिल करा सकता है। बस इसके लिए मोबाइल पर आया OTP बताना होगा। पीछा छुड़ाने के लिए शिकार जल्दबाजी में OTP बता देता है और यहीं पर चूक हो जाती है। कॉल पर OTP मिलते ही दूसरी ओर बैठे ठग शिकार का बैंक खाता खाली कर देते हैं। 5. एक फोन कॉल बनता है अकाउंट का काल। इस लिस्ट में एक नाम कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम का भी है। दरअसल कॉलिंग के लिए फोन मांगने वाले स्कैमर्स आपके फोन को कॉल फॉरवर्ड मोड में डाल देते हैं, जिससे आपके फोन पर आने वाली कॉल उनके नंबर पर डाइवर्ट हो जाती है। इससे आपके नंबर पर आने वाली सभी कॉल और मैसेज का एक से स्कैमर्स अपने फोन में ले लेते हैं। फिर स्कैमर्स आपके फोन में आने वाली OTP के जरिए स्कैमर्स आपके बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा देते हैं। साइबर सेल के मुताबिक पिछले 6 महीने में लगभग 750 नंबरों को ब्लॉक करवाया जा चुका है। अब आप साइबर क्राइम के फ्रॉड करने के नए तरीकों को समझ ही गए होंगे। अब इनके समाधान भी जान लेते हैं कि किस तरह से हम ऐसे फ्रॉड तरीकों से बच सकते हैं या किसी को बचा सकते हैं। 1. वर्क फ्रॉम होम स्कैम से कैसे बचे। अगर आपको वर्क फ्रॉम होम का कोई अवसर मिलता है तो आपको ये चेक करना होगा कि यह ऑथेंटिक है या नहीं। अपना समय या पैसा निवेश करने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च कर लें कि यह वैध है या नहीं। बेकार के मैसेजेस, ईमेल्स या फोन कॉल्स पर भरोसा न करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह के निजी जानकारी शेयर न करें। अगर आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी खुद के साथ धोखा और ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए सावधान रहना जरूरी है। 2. बैंक फ्रॉड से कैसे बचे।
अब अगर आप इस तरह के बैंक फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो आपको कोई इस तरह के कॉल करता भी है कि गलती से आपके खाते में पैसा ट्रांसफर हो गया है, तो सबसे पहले अपने बैंक खाते की जानकारी किसी के साथ भी साझा न करें। उसे व्यक्तिगत बातचीत के लिए बुलाएं। इसके अलावा चेक या कैश के जरिए पेमेंट करने को कहें। ऐसे में आप इस तरह के साइबर क्राइम के शिकार होने से बच सकते हैं, क्योंकि एक छोटी सी भूल से आपकी जमा राशि साफ हो सकती है। 3. बिजली बिल धोखाधड़ी से कैसे बचे। फेक बिल स्कैम से खुद को बचाने के लिए जरूरी है कि पेमेंट वाले किसी भी मैसेज में दिए लिंक पर आंख बंद कर यकीन न करें। इसके लिए सेंडर का नाम और पेमेंट रिक्वेस्ट को क्रॉस चेक करें। अगर आपको बिजली बिल, कैशबैक या ऑफर के लिए कोई मैसेज आए तो सावधान हो जाए। साइबर एक्सपर्ट ऐसे मैसेज से बचने की सलाह देते हैं। 4. फेक ऑनलाइन ऑर्डर से कैसे बचे। कोई भी फेक ऑनलाइन ऑर्डर आने पर सावधान रहे। बिना बुकिंग कोई भी पार्सल आने पर उसे लेने से साफ इनकार कर दें तथा किसी भी तरह का OTP न बताए। कोई भी शक होने या ठगी का शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें। 5. कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम से कैसे बचे। अगर कोई व्यक्ति परेशान है और वो आपसे एक फोन कॉल करने के लिए आपसे फोन मांगता है तो ऐसे में किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना मोबाइल फोन देने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए, वरना आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप किसी की मदद न करें। अगर कोई सच में ही कॉल करना चाहता है तो उसे किसी टेलीफोन बूथ या पुलिस स्टेशन के पास ले जाकर आप उसकी मदद कर सकते हैं। देश भर में साइबर ठगों का आतंक तेजी से बढ़ता जा रहा है। ना जाने कितने ही लोग रोजाना इन साइबर ठगों का शिकार हो जाते हैं। साइबर ठग पलक झपकते ही लोगों के बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। लेकिन अब साइबर ठगी का शिकार होने वाले लोगों को राहत मिलने वाली है। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबर 1930 जारी किया है। इस पर आप अपना मोबाइल नंबर, बैंक वॉलेट, मर्चेंट का नाम जिससे राशि डेबिट की गई है, व खाता संख्या, वॉलेट आईडी जिससे राशि डेबिट की गई है, लेन देन की आईडी, घटना की तिथि और समय, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जरिए की गई धोखाधड़ी के मामले में डेबिट क्रेडिट कार्ड नंबर, लेन देन का स्क्रीनशॉट या धोखाधड़ी में संबंधित दस्तावेजों की प्रति हेल्पलाइन पर दी जाती है। शिकायत दर्ज होते ही आपको SMS या ईमेल के माध्यम से सिस्टम जनरेटेड लॉग इन ID या रिसिप्ट नंबर मिलेगा। उसे डालते ही फरियादी को 24 घंटे में शिकायत रजिस्टर करानी होगी, जो साइबर अपराध के लिए अनिवार्य है। तो आपको यह वीडियो कैसे लगी और आपकी साइबर क्राइम को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें और अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।